अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हम फर्स्ट ईयर लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, आज हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा इसको गौर से। अच्छा, वो कह रहा है इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद अली। अच्छा, आज हम फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। उसका देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रा देखिएगा इसको। अच्छा, वो कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो कहता है अगर ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जैसे कि हमें मालूम है, फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाएं हुज रूट्स आर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वेयर। वो कहता है कि एक ऐसी इक्वेशन आपने बनानी है सवाल में कि जिसके रूट्स जो हैं वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हैं। ये दो रूट्स उसने हमें गिवन दिए हुए हैं, ये दो रूट्स गिवन दिए हुए हैं, रूट्स गिवन है, इक्वेशन बनानी है हमने। अच्छा, रूट्स इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखिएगा। हम लेट करते हैं एक्स बी द रूट्स ऑफ 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। मैं कहता हूँ उसको x का नाम देते हैं। लेट x बी द रूट्स ऑफ 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। मीन्स के एक को नाम दे दिया, दोनों को नाम दे दिया, x जो है वो उसके रूट्स है, उसको भी नाम दे दिया, रूट्स को ना x का नाम दे दिया आपने। इसको भी x का नाम दे दिया, इसको भी x का नाम दे दिया। जब ये इधर आएंगे तो क्या बनेंगे, x माइनस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दो रूट्स आपके जो हैं वो क्या हो गए, यहाँ से बन गए x माइनस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गई, और x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दो उसके फैक्टर्स की फॉर्म में आप इसको लिख सकते। ये आपने दो फैक्टर्स बना लिए और साथ साथ लिख दिए। अब ये जो आपके दो फैक्टर्स बने थे यहाँ से, उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन बनानी थी, तो इक्वेशन बनाने के लिए ये जो दो फैक्टर थे, इन दोनों फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है इसका। इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, और इस माइनस 2 ओमेगा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक होगी बात, इज इक्वल टू लगा लें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर x माइनस, ये आ जाएगा 2 ओमेगा x और प्लस 4 ओमेगा क्यूब। ठीक होगी बात, माइनस 2 ओमेगा एक्स माइनस माइनस प्लस 2 टू 4 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखिएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से अगर आप x माइनस 2x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ से प्लस 4 क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक हो गई बात, आप यहाँ पे उसको लिख भी सकते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। इसको देखिएगा, अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, आपको ये पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या निकल आएगा, -1। इसकी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली यहाँ पे पुट कर दें। इसका मतलब यहाँ पे -1 पुट करेंगे हम, -1 प्लस 4 हो गया। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो हमने बनानी थी। ठीक है, उसने अभी यही कहा था कि ये दो रूट्स हैं, उससे इक्वेशन बनाओ। हमने दो रूट्स लिए, उसको नाम दिया x का। यहाँ से हम इधर लेके इसके दो फैक्टर्स बना लिए, दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते करते जो है वो मतलब सारा उल्टा काम किया। पहले हम इक्वेशन से रूट्स बनाते थे, अब रूट से इक्वेशन बनाइए, उसका मेथड ये है। यहाँ से आपकी ये रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन बन गई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, वो कहता है फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। वो
कहता है जी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालें किसकी जी 16 की, 16 की भी निकाल लेते हैं और 625 की भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था उस तरह हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे। देखिएगा आप लेट कर लें, चूँकि फोर्थ रूट है तो रूट की पावर 4 इज इक्वल टू 16, क्योंकि अब फोर्थ रूट है तो क्यूब रूट होता था हम x की 3 लेते थे, क्यूब होता था, तो फोर्थ है तो रूट की पावर 4 ले लें इज इक्वल टू 16 ले लें। एक स्टेप इसे ऊपर लिख लीजिएगा 1/4। अगर ये 4 यहाँ पे नहीं है तो उधर जाके ये 1/4 आएगा। इससे ऊपर एक स्टेप लिख लीजिएगा। अक्सर ये बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले ये लिख के उससे ये लिख लिया करें, ठीक हो गई बात। अच्छा, इसको हमने 1/4 का नाम दे दिया। आप इसको जब इधर लेके आएंगे तो आपके पास -16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप इसको x की 4 - 2 की 4 इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि 16 को जब आप 2 की 4 लिखेंगे तो 16 होता है। अच्छा, अब आप इसको कैसे करें, दोनों का स्केल ले लें। 4 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 4 को आपने ब्रेक करके 2 लिख लीजिए। अब ये क्या फॉर्मूला बनाए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक दफ़ा आप लिख सकते हैं इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा आप इसको लिख सकते हैं माइनस के साथ, ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये देखें, ये बनेगा x² + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x² इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसको बाकी उधर कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू -4 और ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करें तो 2 आयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये 4 अंडर रूट लेंगे तो 2 और अंडर रूट माइनस होता है वो आयोटा होता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 ये आपका एक आंसर आ गया इसका। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको देखिए मज़ीद यहाँ से थोड़ा सा करेंगे तो ये x² - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो आप इसको एक दफ़ा मज़ीद जो है वो x + 2x - 2 में मज़ीद ब्रेकआउट कर सकते हैं। अब ये x + 2x - 2 में चला गया। अब मज़ीद आप इसको देखें कैसे करेंगे हम, x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x निकल आएगा आपके पास -2, यहाँ से x निकल आएगा आपके पास 2। अब आपका जो सोल्यूशन सेट में आंसर आएगा वो आएगा +- 2 आयोटा -2 और 2। यहाँ पे आपके 4 आंसर निकले, +- 2 आयोटा 2 आंसर, -2 और +2। यहाँ पे हमने x की पावर 4 ली थी, इसका मतलब x के 4 आंसर आने थे। सोल्यूशन सेट में देखें तो x के यहाँ पे 4 आंसर आए हैं। आगे एक और क्वेश्चन इसका देख लीजिए, तो पार्ट नंबर 3 है उसका 625। 625 है, इसको भी आप लेट करें। x की 4 इज इक्वल टू 625, इससे ऊपर एक स्टेप लिख लिया करें 1/4। अच्छा, आपको पता है कि 25 की पावर ये स्क्वायर आएगा। आप इसको 625 ही लिखें अभी। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x की 2 की 2 -25 की 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक हो गई बात। आप इसको जब इधर लेके आए माइनस हो गया 25, इस तरह लिख लिया आपने। अब एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा आप इसको लिख सकते हैं माइनस में। यहाँ से आप इसको करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, +25 इज इक्वल टू 0 और x² - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप ऐसे करेंगे। यहाँ से x² इज इक्वल टू -25, जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू +- 5 आयोटा। अंडर रूट लेंगे तो वो अंडर रूट माइनस आयोटा में बदल जाएगा और 5 प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये आएगा x + 5 और x - 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो लग रहा है। एक दफ़ा +5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और x - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 5, ठीक, और यहाँ से x आपके पास आ जाएगा -5। अब आपका सोल्यूशन सेट में क्या लिखा जाएगा, +- 5 आयोटा -5 और +5। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। इसका एक और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। मेरी कोशिश होती है मैं एक्सरसाइज के अंदर वो वाले क्वेश्चन आपको कराऊं
जो थोड़े से डिफरेंट हैं। जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो जब आप खुद ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपसे खुद जो है वो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सॉल्व करें। यहाँ इसको सॉल्व करें जी। सॉल्व द इक्वेशन 2x की 4। जब भी किसी इक्वेशन में सॉल्व दिया इसका मतलब इसके अंदर से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल मतलब इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x है, इसके अंदर से आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करें, सबसे पहले 2 कॉमन ले लें, जो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचेगा आपके पास 16 = 0। ठीक होगी बात। ये 2 जब इधर आके डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा ऐसे। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक होगी जी बात। अब दोनों का स्क्वायर लहदा माइनस है तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा आप लिखेंगे इसको माइनस के साथ। प्लस वाला जो है इसको 0 अलहदा दे दें और इसको जो है वो अलहदा दे दें। यहाँ से आपके पास निकल आएगा -4। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो -4 का अंडर रूट प्लस -2 आयोटा। यहाँ से आपके पास ये x की वैल्यू ये निकल आएगी। यहाँ से जब आप करेंगे तो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ और यहाँ पे +2 देंगे और यहाँ पे -2 देंगे। इसको आगे कर लें। x + 2 = 0 और x - 2 = 0। यहाँ से x निकल आएगा 2 आपके पास और यहाँ से निकल आएगा x - 2। अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट में आंसर आएंगे वो आएंगे +-2 आयोटा -2 और 2। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कहता है x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1 = 0। ठीक है, इसको देखिए। आप इन दोनों से कॉमन ले लें, 2 के पेयर बना लें। इनमें से कॉमन लेंगे तो x2 कॉमन आएगा, इसमें से बचेगा x + 1 प्लस इन दोनों के पेयर बना लें जब आप, तो बचेगा आपके पास 1x + 1 = 0। ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ एक दफ़ा x + 1 और ब्रैकेट के अंदर जो सेम चीज़ें आ रही हैं उनको एक दफ़ा लिख लें। इसका मतलब पहले भी जो है वो 0 के इक्वल आएगी और दूसरी भी जो है वो 0 के इक्वल। यहाँ से आपके पास निकल आएगा x = -1 और यहाँ से x स्क्वायर = -1। जब आप अंडर रूट लेंगे तो x = +- आयोटा, क्योंकि ये आयोटा के इक्वल होता है और प्लस माइनस आ जाएगा जब अंडर रूट ख़त्म होगा। तो अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट निकला +- आयोटा और -1, 3 आंसर निकले। क्योंकि x की पावर 3 थी इसलिए आंसर भी यहाँ पे क्या निकले, आपके पास 3 निकले। यहाँ पे इसका एक पार्ट नंबर 4 देख लें, बल्कि 2 देख लें, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। 3y की 5 -2 for 3y = इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3y कॉमन आएगा, y की 4 -81 = 0 बचेगा। जब आप 3 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 बनता है। तो 3 कॉमन लिया और y कॉमन लिया, 3 नंबर में से छोटे वाला कॉमन लिया और y 5 और y में से छोटे वाला कॉमन लिया, तो अंदर ये बचा। ये जब इधर आके जो है वो हुआ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3y = 0 दे दिया और इसको आपने ऐसे कर लिया। यहाँ से y निकला है आपके पास 0 और यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आ गया +9 - 9 = 0। तो y + 9 = 0 और y - 9 = 0। यहाँ से आएगा y - 9। जब आप अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर डाल लीजिएगा यहाँ पर, अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा -+- 3 आयोटा। जब आप इसको मज़ीद खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास y + 3 और y - 3 = 0। तो y + 3 = 0, तो यहाँ से y आ जाएगा -3 आपके पास और y - 3 = 0 जब आप करेंगे तो यहाँ से आपके पास y3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट में आंसर आएंगे, ठीक है, तो 5 आंसर आए हैं। देखिएगा कैसे, एक 0, एक +- 3 और एक -3 और एक 3। ये आपके जो हैं वो
आंसर आए हैं। चूँकि y की पावर 5 थी तो y के जो आंसर हैं 1 और 2 3 4 और 5, यहाँ से आंसर आपके y के आ गए। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो 4.4 हो गई कंप्लीट। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की जो है वो समझ आई होगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।